Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students of class 9th? Hopefully you all will be fine and studying properly. Okay. Good morning to all of you. Okay students, today we will move towards our today's lecture, and in the as you know that we are studying the chapter 7, solution and suspension, and this chapter depends upon two parts, about the solution and about the suspension. So we have studied about the solution in detail. We have done its many of the topics in detail. Now we are studying about its second part, that is about the suspension. Okay students, now what is the suspension? Okay, I have told you in the previous lecture, but it will be better that we will recall a few points. ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको आज लेक्चर में बताऊंगी सस्पेंशन के बारे में. ठीक है, इससे कंसर्न एक पॉइंट है सस्पेंशन के, तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द सस्पेंशन. लेकिन इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट द ट्रू सोल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट इज़ द ट्रू सोल्यूशन स्टूडेंट्स? एट द पेज नंबर 112 यू कैन सी, लुक एट द हेडिंग. सस्पेंशन की हेडिंग देखिए, वहाँ पे आपको वहीं मिलेगा आपको. ठीक है, इफ़ शुगर और सॉल्ट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, द क्रिस्टल्स डिजॉल्व इनटू मॉलिक्यूल्स और आयंस. द रिजल्टिंग होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन. इट इज़ कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन. यानी जब हम शुगर या सॉल्ट को जो है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जब शुगर यानी कम्प्लीटली सिंपली कि जब शुगर कम्प्लीटली जो है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करती है, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंपोजिशन सेम होती है. होमो मीन्स सेम, राइट, यू नो दैट होमो मीन्स सेम. ठीक है, तो होम यानी ऐसा सेम मिक्सचर, सेम मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन सेम होती है, यानी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मीन्स जिसमें आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सोल्यूट के पार्टिकल है या सॉल्वेंट का पार्टिकल है, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में इतने अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं कि उनमें डिफ्रेंशिएट करना, उनमें डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. और ज़ाहिर है इसका अपोजिट जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, यानी जो इतने अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा, जो अच्छे से जो है जिसकी कंपोजिशन सेम, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन सेम नहीं होगी, और जो इस तरह से मिक्सअप नहीं होगा, जो डिफरेंट नेचर के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा, वो सोल्यूशन फॉल्स सोल्यूशन कहलाएगा. ठीक है, तो जो है ट्रू सॉल्यूशन तो हम बनाते रहते हैं. ठीक है ना, लाइक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम अक्सर एग्जांपल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन की. ठीक है, लेकिन जो फॉल्स सॉल्यूशन है, ये सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ लाइक एज द हाइड्रोजनस मिक्सचर. ठीक है, जो हाइड्रोजनस मिक्सचर होता है, जो दो डिफरेंट टाइप के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनस मिक्सचर. लाइक आप सैंड और वाटर को आपस में मिक्सअप कर दें, उसको सोल्यूशन बनाएं, ज़ाहिर एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बनेगा. तो इस तरह का सोल्यूशन को आप कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स सोल्यूशन है, हाइड्रोजनस मिक्सचर है या फॉल्स सोल्यूशन है. ठीक है, इस तरह से चॉक पाउडर और वाटर लें, अगर उसका आप सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें तो ये भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चॉक कैन नॉट बी डिसॉल्व इनटू द वाटर, तो ये भी एक तरह से ट्रू सोल्यूशन नहीं है. ये एक फॉल्स सोल्यूशन है, या यू कैन से दैट इट इज़ द हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो जो सस्पेंशन है, ये भी एक तरह से जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होता है, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो ये है इट्स ऑल अबाउट द ट्रू सोल्यूशन एंड अबाउट द सस्पेंशन. ठीक है, अबाउट द फर्स्ट सोल्यूशन एंड अबाउट द सस्पेंशन. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द होमोजेनस मिक्सचर एंड द हेट्रोजेनस मिक्सचर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सस्पेंशन. ठीक है, अब सस्पेंशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम योर बुक. सस्पेंशन इज डिफाइंड एज अ heterogeneous mixture consists of visible particles, each of which contains many thousands or even millions of molecules surrounded by molecules of liquid. It is the definition of suspension given at the page number 112, last paragraph in your book. Please look at there. Students, I am again repeating the definition. Suspension is defined as a heterogeneous mixture consists of visible particles, each of which
contains many thousands or even millions of molecules surrounded by molecules of liquid. ठीक है, तो ये है definition book में. At page number 112 you can find the definition of suspension. Okay student, as in the definition there is a word heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, ठीक है. तो आप you have studied already about the heterogeneous mixture, about homogeneous mixture and heterogeneous mixture. As you know that homo means same. I'm repeating, okay. As you know that homo means same. Homogeneous mixture is that mixture in which the composition of the solute and solvent will be same, like as the mixture of like sugar and water, okay. So that is the homogeneous mixture. Okay, now heterogeneous mixture, the mixture in which the composition of the solute and solvent that will be quite different, okay. Their nature will not match with each other, so they are quite different. For example, like as the like as you can say sand and water, chalk and water, right. So these all are the heterogeneous mixture. Hetero means different, you know, different, यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें दो डिफरेंट चीज़ें मिलकर जो है मिक्सचर बनाती है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाता है. तो सस्पेंशन क्या है पहली बता दिए. सबसे पहले पॉइंट यही है कि सस्पेंशन जो है वो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है. जब हेटेरोजेनस मिक्सचर है तो जाहिर है वो उसमें जो कंपोनेंट्स है लाइक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनकी नेचर सेम नहीं होगी, उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होगी, ठीक है. तो वो आपस में जो है एक सही मिक्सचर फॉर्म नहीं कर सकते. ओके, सो इट्स अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ विजिबल पार्टिकल्स. तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो विजिबल होते हैं, नज़र आते हैं, विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. ईच ऑफ विच contains many thousands or even millions of molecules surrounded by molecules of liquid, ठीक है. और जो इसमें जो पार्टिकल्स जो नज़र आते हैं, जो विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होते हैं, ठीक है. यानी जो आपके पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो विजिबल हैं वो खुद बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं. और साथ ही वो जो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं वही मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड हैं, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिप हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में के साथ में सस्पेंडेड है, ठीक है. उसमें लाइक उसके साथ मिक्सअप है, ठीक है ना, उसमें सस्पेंडेड है, ठीक है. तो यानी इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हेटेरोजेनस मिक्सचर है और इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के इस हेटेरोजेनस मिक्सचर में सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. और सोल्यूट भी बहुत सारे मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है. इस तरह से लिक्विड्स के भी बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. और सेकेंडली दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स से घिरे हुए हैं या उसके अंदर डिप हैं या उसके साथ अटैच है, ठीक है, उनसे कनेक्टेड है. तो इस तरह से सस्पेंशन फॉर्म होता है स्टूडेंट, ठीक है. तो बहुत इजी है सस्पेंशन, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है. आई गिव यू द इस वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है. एग्जांपल देती हूँ लाइक मड होता है ना, मड कीचड़ जो होती है, ठीक है. अब मड में देखें जो अब जैसे लाइक डेंस लिक्विड होता है उसमें, और उसमें जो है उसके जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, और जो है जो उसमें लिक्विड होता है वो जो है सैंड के पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए रहता है, किए हुए रहता है. सैंड के पार्टिकल्स सैंड को होल्ड किए हुए रहता है, ठीक है ना. तो जिस तरह से मड है इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है मड. यानी मड की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ सबसे पहले क्योंकि मड सब ने देखा हुआ है, सबको आइडिया है कि मड क्या होती है. तो जिस तरह से मड होती है वो इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन की. बहुत इजी और सिंपल से एग्जांपल है जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं सैंड के पार्टिकल्स. इस तरह से जो लिक्विड होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और लिक्विड जो है वो मड के पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए रहता है, ठीक है. तो इस तरह से इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन इज़ द मड, ठीक है. होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. आई थिंक इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है स्टूडेंट. सो ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिफरेंसेस बिटवीन solution and suspension. Please look at over the screen. The number one difference, the size of particles is between 0.1 to 1 nanometer in solution, ठीक है. इन सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है जो कि 1.1 से 1 नैनोमीटर तक होता है. द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ लार्जर दैन 1000 नैनोमीटर. द साइज ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन इट इज़ 1000 is larger than 1000 nanometer.
सेकेंड पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो उसके सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने फाइन और इतने छोटे होते हैं कि वो लो पावर माइक्रोस्कोप से वो पार्टिकल्स जो है वो नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप इन सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल लो पावर माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड पॉइंट, इट इज़ होमोजेनस यानी होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी शुगर और जो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर एंड वाटर, तो ये बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो होमोजेनस होते हैं ये, जबकि सस्पेंशन जो है ये हाइड्रोजनस होते हैं, यानी इसमें लाइक मड है। ठीक है, मड एंड वाटर आप दोनों को अलग कर सकते हो, तो हाइड्रोजनस है ये। ठीक है ना, तो इनको डिफरेंट कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें नहीं होती है, जबकि सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, इन सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली मिक्सअप होते हैं। ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन, सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन इट इज़ ट्रांसपेरेंट होते हैं सॉल्यूशन में, यानी आर पार देख सकते हैं आप इसके, ट्रांसपेरेंट होता है सॉल्यूशन, क्लियर होता है। अच्छा, इट इज़ सस्पेंशन इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, जो सस्पेंशन है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, नंबर 6, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन इन सॉल्यूशन। अगर हम फिल्ट्रेशन करें तो हम इसके कंपोनेंट्स को हम जो है अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, यानी कि हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि सेपरेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपस में अच्छे से डिजॉल्व होता है सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, इस तरह से सस्पेंशन है, सस्पेंशन में कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें बिल्कुल अपोजिट है इसका, यानी अपोजिट बिहेवियर शो करेगा, यानी आप जो है अगर फिल्ट्रेशन करेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे। आप सोल्यूट अलग से शो कर सकते हो, सॉल्वेंट को आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो कहीं पर भी। ओके स्टूडेंट्स, it is all about the differences between solution and suspension. Okay, now students, we will move towards the today's homework. What is the homework for today? The homework is related with the current topic. The homework is that write the differences between solution and suspension. Write the differences between solution and suspension. On the screen you can see the differences are written here on the page number 113. Okay, इन योर बुक। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की हेडिंग डालनी है, और फिर सॉल्यूशन का कॉलम, सस्पेंशन का कॉलम बनाना है, सॉल्यूशन के 6 पॉइंट और सस्पेंशन के 6 पॉइंट्स आपने ऐसे ही लिख देने हैं एज इट इज़। ठीक है, जैसे डिफरेंसेस के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं उस फॉर्म में आपने पॉइंट्स को आपने लिख देना है। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट डिफरेंसेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Okay, so please do your homework on time in your copies, and you can send your copies for checking in school. Okay students, thank you, take care, Allah Hafiz. If you have any problem students, then you can ask me, or जो है keep your work up to date. Take care, Allah Hafiz. Okay, thank you, take care, Allah Hafiz student, Allah Hafiz.